हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का लिक्विडेशन वाली स्ट्रेटजी में। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी काफ़ी फाड़ू स्ट्रेटजी है, बहुत ही बेहतरीन जो है वर्क करेगी और बहुत ही उम्दा जो है रिजल्ट आपको ला के देगी। थोड़ा-सा फोकस कीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। थोड़ा-सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, लेकिन इनिशियली अगर आप डिट्टो कॉपी करोगे तो आपका काम हो जाएगा और थोड़े दिन के बाद तो आप एक्सपीरियंस ले लोगे। देन आफ्टर आप इस स्ट्रेटजी को आएँ-बाएँ-दाएँ घुमा के और अच्छा गेन जो है ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी या लिक्विडेशन क्या होता है। तो ये जो इक्विटी मार्केट है ना, उसमें लिक्विडिटी ब्रोकर जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि एक्सचेंज की तरफ से ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हर कोई जो है लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। लेकिन जो क्रिप्टो का मार्केट है उसको रन करने के लिए जो ब्रोकर है उन सब का अलग अलग एक्सचेंज है। इक्विटी मार्केट में सिर्फ एक ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इंडियन इंडियन मार्केट का ले ले तो अपना एनएसई है, बीएसई है, तो ये अपना एक्सचेंज हो गया। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन ले ले तो बाइनेंस का अलग एक्सचेंज है, एक्सनेस का अलग है, डेल्टा का अलग है, सबका अलग अलग एक्सचेंज है। तो ये अपना अपना अलग अलग जो एक्सचेंज मेंटेन करते हैं। इसके लिए उनको क्या करना होता है कि खुद की जो लिक्विडिटी है वो लानी होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो लिक्विडिटी लेके आ रहे हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है और वही लिक्विडिटी पेड रूप में जो है बेची जाती है बड़े बड़े फंड्स को, बड़े बड़े प्लेयर्स को, और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हम और आप कैसे इस लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं? तो जो लोग थोड़ा सा इस पे जो है वर्क करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके लिए हमें बेसिकली या तो एक चार्ट की सही रीडिंग आनी चाहिए और या तो इस लिक्विडेशन हीट मैप को रीड करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, लिक्विडेशन हीट मैप तो गूगल पे अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि सबके पास होगा, सिर्फ आपके पास नहीं है। और ये चार्ट भी सबके पास है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि आप उन सब से अलग जो है रीड कर पाओ इस लिक्विडेशन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके सर्च करना है बीटीसी लिक्विडेशन मैप या लिक्विडेशन हीट मैप। तो जैसे सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर कॉइन ग्लास का आता है, इसको क्लिक कर लो, या कॉइन ग्लास के साइट पे भी जाके आप ओपन कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे देखो एक लिक्विडेशन करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ लिक्विडेशन पे क्लिक करोगे तो लिक्विडेशन हीट मैप आएगा, इसको क्लिक करो। तो बीटीसी का जो हीट मैप है इस तरीके से आपके सामने खुल के आता है। अब इनिशियली जब आप बिगनर हो ना, तो आप इस साइट का हेल्प लो, ठीक है, और थोड़े दिन के बाद आप चार्ट से भी निकाल सकते हो। मैं दोनों तरीके बता दूंगा। अगर आप देखोगे तो जस्ट थोड़े दिन पहले कह रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जो भी अपने प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको एक लेवल दिया था कि जब बीटीसी काफ़ी ऊपर थी कि बीटीसी विल हिट 78,800। ठीक है, बीटीसी विल हिट 78,800, और वो लेवल वहाँ पे आया, उससे भी नीचे आया वहाँ पे। ठीक है, उससे भी नीचे आया। तो कैसे मैंने जो है वो लेवल जो है उनको निकाल के दिया, जो कि ये बोला कि लिक्विडिटी वहाँ पे है और वो सब कुछ वहाँ पे खा जाएगा। जस्ट मैं मैसेज जो है निकाल के लेके आ रहा हूँ, आप उसको रीड करना, आपको जो है दिख जाएगा कि क्या मैसेज था। ताकि यहाँ पे देखिए, बीटीसी विल हिट 78,900 एज ह्यूज लिक्विडिटी, सब खा जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सिस्टम में स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। अब ये लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है, जैसे जब हम लोग स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देते हैं ना, तो वो डेटा ब्रोकर के पास जाता है, जैसे एक्सएनएस के पास हुआ, बाइनेंस के पास हुआ, डेल्टा के पास हुआ, और ये सारे जो डेटा है वो बेचे जाते हैं मार्केट में। ओके, तो हमने उसी को चेक करना है कि कहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो हमने वही जो है लिक्विडिटी चेक किया कि कहाँ पे अच्छी खासी अवेलेबल है। और वो आप कैसे चेक कर सकते हो, जहाँ पे डार्क येलो लाइन आने लगे वहाँ पे जाके देखो, तो दिखाएगा वहाँ पे लिक्विडेशन लीवरेज 44 पॉइंट समथिंग मिलियन, यानी कि 78,900 पे 44 मिलियन का वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने लीवरेज लेके, जो भी कहिए, लेके लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी और वहाँ पे स्टॉप लॉस डाले हुए थे। तो बस प्राइस अगर उसके ऊपर थी तो यहाँ पे इसीलिए इसको आना था। अब वो एग्जैक्टली 500 के पास कैसे आई, लिक्विडेशन तो 900 के पास था। तो वो इसलिए आई क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करना है और इसी का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि 300-400 पॉइंट इधर उधर का लेवल आता है। और वो इसलिए क्योंकि स्मार्ट प्लेयर को पता है कि जो भी कुछ और स्मार्ट होगा ना, उसका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगा होगा। कुछ बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखो ताकि लिक्विडेशन आए तो आप बच पाओ। तो इसीलिए वो जो स्टॉप लॉस है वो डीप को खाने के लिए वो थोड़ा सा डीप मारता है। तो बस लिक्विडिटी आपको यहाँ पे चेक करनी है कि कितनी लिक्विडिटी है, कहाँ पे है, यूज लिक्विडिटी कहाँ पे है, जहाँ पे डार्क येलो लाइन बने, और उसको थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और एक प्राइस गेस करनी है, बाजार वहाँ तक आएगा।
या तो आप हमारे फर्स्ट स्ट्रेटजी का हेल्प लो, जिसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 का ईएमए डीएमए चेक करो, वहाँ पे प्राइस आती है। या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 45 मिनट का जो है ईएमए चेक करो, होपफुली प्राइस उसके आसपास आती है। ठीक है, अगर ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ तो। रेजिस्टेंस के लिए कोई ट्रेंड लाइन देखो, वहाँ पे निकालो, या थोड़ा-सा प्रैक्टिस के साथ जो है रेजिस्टेंस के लेवल पे आपका लिक्विडिटी जो है प्रॉपर तरीके से निकलेगा। अगर चार्ट पे देखना है तो चार्ट पे ये देखो कि समझो पहले प्राइस एक्शन को कि लोगों ने कब कैसे एंट्री की होगी। तो जैसे आज का जो बाज़ार था, ये जब यहाँ से मूव किया है काफ़ी अच्छे से, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज बहुत लोगों ने तो यहाँ पे बाई नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आइडिया नहीं होगा, बाज़ार भग गया होगा अचानक, संडे था वो भी। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा? तो वहाँ पे ये हुआ होगा कि लोग बाद में आए होंगे बाई करने। तो इधर अगर बाई किए होंगे, इधर बाई किए होंगे, इधर बाई किए होंगे चढ़ के, कुछ फोमो बाइंग यहाँ पे भी हुई होगी, तो कितना स्टॉप लॉस लेंगे? तो बस वही 500 एक, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है 78, 500, 600, तो इस टाइप के लेवल पे उनके स्टॉप लॉस लगे होंगे। वहाँ उन्होंने अपने स्टॉप लॉस डाल दिए। तो वो स्टॉप लॉस डाले होंगे 900 के पास, कुछ लोग डाले होंगे 600, 700। तो आपको इस तरीके से भी यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, तो उस स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करो। देन आफ्टर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो वहाँ पे एंट्री ले लो। तीसरा तरीका क्या है कि जो क्लाउड वाली स्ट्रेटजी हमने दे रखी है आप लोगों को, उसको हेल्प लो। ये क्लाउड वाली स्ट्रेटजी बहुत मतलब पावरफुल तरीके से वर्क करती है। जैसे बाजार इसके ऊपर काफ़ी चला गया, तो जब ये डिप मारता है ना, तो इसी ग्रीन क्लाउड से कहीं ना कहीं रिवर्सल मारता है। देखो 2 बार यहीं से आकर रिवर्सल मारा है। ठीक है, तो जब ये बहुत ऊपर चला जाए, वेट करो इस क्लाउड पे आने का। जब यहाँ पे आके 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बना ले, प्रॉपरली क्लोज कर ले, तब आप अपनी एंट्री प्लान कर लो। 150-200 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा दो, 300-400 पॉइंट के टारगेट आपको इमीडिएटली मिल जाते हैं। तो ये जो है तरीका है लिक्विडेशन को जो ग्रैब करते हैं बड़े प्लेयर, आप उनकी तरह से शामिल हो सकते हो और स्टॉप लॉस हंटिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। दिस इज़ नन ऑफ दिस, बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं इसको, जिसको आप अलग अलग टर्म्स में इसको जो है कॉल कर सकते हो, लिक्विडेशन बोल सकते हो। और लिक्विडेशन चेक करने का सिंपल ये कॉइन ग्लास जो है साइड पे अवेलेबल है। एग्जैक्टली जो लेवल अवेलेबल होगा, जैसे 78, 760 पे अभी जो है लिक्विडेशन आ चुका है, 800 पे भी है। तो उस लेवल के राउंड फिगर में आपको लेवल पहचानने होंगे, जो कि आफ्टर 2 to 3 वॉच आप समझ सकते हो, भली बात ही आइडिया ले सकते हो। जैसे अगर आपने 2-3 बार देख लिया कि लिक्विडेशन कहाँ पे है, प्राइस कहाँ पे आ रही है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया ये लग जाता है कि कितने पॉइंट तक वो प्राइस आती है, तो हमारा बाइंग कहाँ होना चाहिए। और या तो सिंपल सी बात है कि आप देख रहे हो कि 78, 900 पे लिक्विडिटी है, तो बाजार को आने दो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करो, जहाँ तक गिर रहा है गिरने दो। देन आफ्टर 200 ईएमए या 45 ईएमए 5 मिनट पे, 1 मिनट पे चेक करो, जहाँ पे वो आ रहा है वहाँ पे एंट्री की प्लानिंग करो। या क्लाउड वाली स्ट्रेटजी से चेक करो, क्लाउड कहाँ पे बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे अगर आके बाजार होल्ड करता है, रिवर्सल देता है, तो वहाँ से लॉन्ग प्लान करो। रेजिस्टेंस के लिए आप ये देख लो कि बाजार अगर यहाँ से निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो लोगों ने सेल किए होंगे, सेल करके अपने स्टॉप लॉस डाले होंगे सिस्टम में, तो ये आपका साइड दिखा देगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी, जैसे भी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है 80,478 के करीब, यानी कि 80,500 पे अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो आने वाले टाइम में जब बाजार 1-2 दिनों में ऊपर मूव करेगा, तो यहाँ पे और सारे लिक्विडिटी क्रिएट होगी, क्योंकि अभी 23 मिलियन की है, तो बहुत सारे जो पोजिशनल सेल कर रहे होंगे उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो बस उसी पल का इंतजार करो, जब वहाँ पे बाजार पहुँचेगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिवर्सल जब कंफर्मेशन आए, तो वहाँ पे अपना सेल प्लान कर दो, जो कि बड़े प्लेयर करते हैं, और आप भी उस स्टॉप लॉस हंटिंग का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि बाजार वहाँ से काफ़ी शार्प डाउन मूव जो है देता है, और उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों इस लिक्विडिटी जो फार्मूला है, लिक्विडिटी जो स्ट्रेटजी है, इसका फ़ायदा उठा सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ हुई होगी, तो काइंडली वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। एक बार अगर आपने समझ लिया, तो बिटकॉइन में आप पैसे बहुत अच्छे खासे बना सकते हो। बाकी कुछ होगा तो कमेंट नीचे कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक अनदर लर्निंग वीडियो के साथ।